तो लास्ट पैरा में कुछ बच गया था, वो हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ से बचा था, लास्ट पैरा ही है, थोड़ा सा बचा था, वहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखेंगे, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इन टू द गंगा। नेहरू जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करूँगा कि मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। समझ में आया? ये तो पीछे भी हम लोग पढ़ चुके, यहाँ भी बताया गया। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेज इंडिया शोर। अस्थियों को गंगा में क्यों प्रवाहित करना चाहते थे नेहरू जी? तो कहते हैं ताकि वह अस्थियाँ नदी के द्वारा समुद्र के किनारों तक पहुंच जाएं, क्योंकि सभी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, और समुद्र के किनारों को समुद्र में पहुंचकर भारत के शोर माने किनारों को साफ करें या किनारों से जुड़ें। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। अधिकांश भाग मेरी अस्थियों का नीचे बताए गए अनुसार ख़त्म करना है। आई वांट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर। नेहरू जी कहते हैं मेरी इच्छा है कि इन अस्थियों को हवा में ऊपर ले जाया जाए। स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड वेयर पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल माने परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, पीजेंट माने किसान। नेहरू जी कहते हैं मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों को ले जाकर भारतीय खेतों में बिखेर दिया जाए जहां पर किसान कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। नेहरू जी कहते हैं ताकि मेरी अस्थियां भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएं, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का ही अभिन्न हिस्सा बन जाएं। आगे देखेंगे, आई हैव रिटन दिस वाइल्ड टेस्टमेंट विल माने वसीयत। नेहरू जी कहते हैं मैंने इस वसीयत को लिखा न्यू दिल्ली माने नई दिल्ली में इन द 21 जुलाई 1954 माने 21 जून है, ऑन द 21 जून इन द ईयर 1954। नेहरू जी कहते हैं इस वसीयत को मैंने नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा, और नीचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है। क्वेश्चन अब देख लेते हैं पोतू। पहला क्वेश्चन आपका यही पूछ दिया जाएगा, व्हाट प्रीशियस गिफ्ट नेहरू गॉट फ्रॉम इंडियन पीपल। कौन कौन से अमूल्य उपहार थे जिनको कि नेहरू जी ने भारतीय लोगों से प्राप्त किया? तो आंसर क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं, लव एंड अफेक्शन। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेज टू बी इम्प्रेस्ड इनटू गंगा। नेहरू अपनी अस्थियों को गंगा में क्यों प्रवाहित करना चाहते थे? तो आप कहेंगे क्योंकि वह बचपन से गंगा और यमुना से जुड़े थे। क्योंकि की अंग्रेजी, बिकॉज ही हैज बीन अटैच्ड गंगा एंड यमुना सिंस चाइल्डहुड। व्हाट डज गंगा रिमाइंड। गंगा किन किन चीज़ों की याद दिलाती है? तो ये भी मैंने बताया था, टिक भी लगवाया था, इम्पोर्टेंट है। स्नो कवर्ड पीक, डीप वैलीज और एंड रिच फील्ड। गंगा रिमाइंड्स स्नो कवर्ड पीक्स, डीप वैलीज एंड रिच फील्ड। और एक क्वेश्चन ये भी था, व्हाट डज गंगा सिम्बोलाइजेज माने प्रतीक। गंगा किसका प्रतीक है? तो ये भी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने पैरा में टिक करा दिया था और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज गंगा सिम्बोलाइजेज, गंगा किसका प्रतीक है? तो गंगा सिम्बोलाइजेज इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। पुतु ये लेसन कंप्लीट हुआ। कल संभवतः हम लोग इसकी मीनिंग लिखेंगे, और इतना आप बार बार पढ़ें ताकि क्वेश्चन आंसर पढ़ने में आसानी हो।